सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे सक्षम और चिराग मुकुट वाले बॉक्स को गोपिका वाले कमरे में रखेंगे। सक्षम मुकुट निकालकर उस पर लगे हीरे के बारे में कुछ कहता है, पर तभी गोपिका कहेगी ये बिल्कुल माता रानी की छवि को दिखाता है, जैसे माता रानी की तीसरी आंख। ये तो मशहूर इंद्रधनुष का हीरा है ना। सक्षम कहता है तुम्हें कैसे पता, और तीनों मुकुट को देखने लगते हैं। दिखाते हैं कि सारी सासें गंगा जल से अपने हाथ शुद्ध करके अपनी अपनी बहुओं की जोत जलाती हैं, और आशी रमीला से कहेगी ये तो गोपिका के लिए बहुत आसान है। हर हफ्ते में 3 दिन पूरी रात जगाकर तुम उससे घर का काम जो करवाती थी। पर रमीला बोलेगी हमें उसे हराना नहीं है, हमें उसकी सच्चाई बाहर लेकर आनी है। रमीला केमिकल की शीशी लाती है और बोलती है कल जब जीतने के बाद ये गंगा जल से हाथ शुद्ध करेगी तो हाथ को गंगा जल की जगह केमिकल से शुद्ध करेगी, क्योंकि दोनों बॉटल्स दिखने में एक जैसी हैं, बस उन पर लेबल्स अलग लगे हुए हैं और गोपिका को तो पढ़ना नहीं आता है। दोनों रमीला और आशी सोच सोच कर खुश होते हैं कि जलाराम बब्बा ही बचाएंगे अब इसको। उमाबेन और मिथिला में फिर से खिटपिट होती है, तो बाद में बा मिथिला से कहने वाली है कि ज़रूरी तो नहीं हर बार गोपिका बहू ही जीते, ये पढ़ाई लिखाई समझदारी हमेशा सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि बा को तो गोपिका की सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन मिथिला कहेगी कि आप सब अच्छे से जानते हैं कि मुझे सक्षम डिकरा के लिए अनपढ़ और डरपोक बहू नहीं चाहिए थी। मेरी गोपिका बहू में वो सारे गुण हैं जो मैं चाहती थी। लेकिन बा गोपिका की बातें मन में सोचती है। वो माता रानी से विनती करती है कि माँ मुझे संकेत दो, वरना कल सुबह मुझे मिथिला बहू को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। गोपिका और बाकी की बहुएं दिए की रक्षा करते हैं। वहाँ रमीला आकर गोपिका से कहेगी कि तुझे जीतना है। गोपिका अपने हाथ में हेयर पिन चुबाकर कहती है ये आप मुझे चुबाकर उठाती थी ना, आज काम में आ रहा है। और आशी वहाँ गंगा जल की शीशी केमिकल से बदल देती है। उसके बाद रात हो जाएगी और सक्षम गोपिका के लिए मिथिला के कहने पर जूस लेकर आता है। वो देखता है कि सब ठंड से काँप रहे हैं और गोपिका के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, पर गोपिका कहती है कि मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। लेकिन सक्षम फिर अपना कोट निकालकर गोपिका को उड़ा देगा। और ये सीन सच में कमाल का है। सारी बहुएं सो जाती हैं, पर गोपिका अपने दिए की रक्षा कर रही है। वो देखती है कि चित्रांशी का दिया भी बुझने वाला है और वो सो रही है। सुबह होने से पहले ही मिथिला, बा और मीनल पंडाल में पहुंच जाते हैं। बा मिथिला को गोपिका के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन तभी उमाबेन आकर बोलती है डिस्क्वालीफाइड। वो गोपिका को चित्रांशी के दिए के पास देख लेती है। मिथिला उससे पूछती है कि तुम चित्रांशी के दिए के पास क्यों हो, तो उमा कहती है कि बुझाने ही आई होगी। गोपिका बताती है कि मैंने सोचा कि ये दिया मेरा हो या किसी और का, है तो माता जी की श्रद्धा का प्रतीक। मैं जीतूं या कोई और जीते, पर किसी और की श्रद्धा को तो नहीं हारना चाहिए ना। उमा कहेगी कि जो भी हो रूल साफ थे, तुम डिस्क्वालीफाइड होगी। लेकिन एक बहू आकर कहेगी कि जिसका दिल बड़ा वो बहू बड़ी। गोपिका का दिल तो बहुत बड़ा है, हमें जागना चाहिए था, लेकिन हम अपने दिए की रक्षा नहीं कर पाए। सब कहेंगे कि गोपिका ही विजेता है। और निर्णायक भी बाद में कहती हैं कि माता की आरती का दिया गोपिका ही जलाएगी। मिथिला खुश हो जाती है, गोपिका से कहती है जबरदस्त। और रमीला सोचेगी अब जला माता रानी का दिया और जला ले अपना घर। कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि गोपिका को भी पता लग जाएगा कि मिथिला को उसके बारे में गलतफहमियां हैं कि वो निडर और पढ़ी लिखी है। तो अब जल्द ही गोपिका का सच सक्षम और मिथिला के सामने भी आ ही जाएगा। तो पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविज़न पर ज़रूर देखिए। और इस सीरियल के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।